ये ब्रेक करिए। होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका की लगातार निगरानी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ईरान के पास चौथे दिन अमेरिकी नेवी का मूवमेंट हुआ है। समुद्री इलाके में अमेरिकी मौजूदगी से हाई अलर्ट पर ईरान P-8A पोसाइडन कर रहा है होर्मुज़ स्ट्रेट की स्क्रीनिंग। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा नितिन तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एक क्विक टेक मैं दीपक सर से लेना चाहूंगा। दीपक सर, आई एम सॉरी टू यूज सच अ वर्ड, सर ये कौन है? हु इज ही? मेरा बड़ा सवाल यह है सर, आज मैं न्यूज वीक का एक हवाला देता हूं आपको। न्यूज वीक की पहली लाइन है कि ट्रंप ने इससे पहले दुनिया में कौन से इंटरनेशनल लॉज माने थे जो आज मानेंगे। ट्रंप को कहां चिंता है दुनिया की? यह वो इंसान है जो नेटो कंट्री ग्रीनलैंड पर अटैक करने की सोच रहा है। नेटो कंट्री, क्योंकि ग्रीनलैंड नेटो कंट्री क्यों है, हम दर्शकों को बता रहे हैं सर, आपको तो सब पता है। डेनमार्क का कंट्रोल होता है ग्रीनलैंड पर, उसके फॉरेन अफेयर्स और उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री पर, इसलिए वो इनएविटेबली नेटो कंट्री है। लेकिन सर ये क्या, ये कहां की लटैत है, क्या है ये? हाउ कैन ही गेट अवे विद इट? माई कंसर्न इज हाउ कैन ही गेट अवे? ईरान में प्रदर्शन हुआ तो मैं वहां पर हमला कर दूंगा। हु इज ही? ये आपने जो सवाल पूछा है बहुत अहम है सर। ये जो ईरान में इसने धमकी दी है कि अगर आपने डेमोन्स्ट्रेटर्स को मारा तो मैं घुसूंगा, सर ही इज नाउ अपीलिंग टू द वेस्टर्न कॉन्शियंस। आपको याद होगा रुवांडा में जो जेनोसाइड हुआ, पश्चिमी देश कुछ नहीं कर पाए थे 1990s में। several 100,000 people, बहुत से लोग वहां पे मर गए थे, over 1 million people मार गए। दीपक सर, I'm sorry, मैं अपने दर्शकों के लिए एक सवाल पूछ रहा हूं। I'm sorry। No एक problem। इंसान जिसको डोनाल्ड ट्रंप कॉपी कर रहे हैं और जो अपना सिर्फ एक टर्म पूरा कर पाया था, आपको याद होगा वो, और जिसकी वजह से पूरी क्राइसिस हुई थी, वो था रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन को भी कंट्रोल रेन इन किया गया था। क्या दुनिया इतनी बदल गई है कि नोबडी कैन रेन इन दिस मैन? नो, कौन है आज? रोनाल्ड रेगन के टाइम में तो सोवियत संघ था सर। आपको याद होगा वो दीवार के बारे में रोनाल्ड रेगन ने भी वेरी फेमस स्टेटमेंट, कम ऑन मिस्टर गोर्बाचोव, पुल डाउन दैट वॉल, बर्लिन वॉल की बात कर रहा था। तो सोवियत संघ था, उसके साथ दोस्ती हो गई, समझौता हो गया, बट देन वी नो व्हाट हैपेंड। सर इसमें इतना बताऊंगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, सर उसको मत भूलिए। 2005 का यूएन रेजोल्यूशन पावर देता है अमेरिका को, किसी देश को अगर एक देश में अत्याचार हो रहा है उसके अपने लोगों के अगेंस्ट या आपके लोगों के अगेंस्ट, आप जा सकते हैं, आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एंड दिस विल अपील टू द वेस्ट सर, कि ये जा रहा है ईरानियन लोगों को बचाने के लिए सर। वहां बगावत शुरू हो गई है सर, अभी इंटरनल बगावत जैसा आपने खुद बताया शुरू हो गई है। अब एक एक्सटर्नल झटका और वो देश में सत्ता बदल जाएगी सर। और मेरा ख्याल है खमैनी साहब तो चले गए हैं, ये मेरे को जो बताया गया है कि ही इज इन मॉस्को। आई डोंट नो सही है कि गलत है, बट इट सीम्स कि वो चले गए हैं वहां से। मैं ये कहकर अपने फोर्सेस को कि मारो प्रदर्शनकारियों को। ये डोनाल्ड ट्रंप उसी का तो इंतजार कर रहा है, इजराइल उसी का तो इंतजार कर रहा है। हम तो गए थे ईरानी लोगों को बचाने। तो आपने जो बात बताई है मैं इसको जरा और इलैबोरेट कर देता हूं। फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, आइए जरा मिडिल ईस्ट में विध्वंसक जंग का काउंटडाउन ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री की एयर एक्टिविटी बढ़ गई है, बड़ी खबर। कार्गो और रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती बढ़ गई है, बड़ी खबर। ईरान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में रजीम चेंज की ओर बढ़ता दिख रहा है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आइए जरा वीडियो कीपर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट नितिन बगल में दिखाइएगा, पीछे मेरे स्काई दिखाइए। मिडिल ईस्ट में रजीम चेंज, ये देखिए, आइए जरा, ईरान में रजीम चेंज की बात हो रही है, यह अमेरिका कह रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में दिखा है मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का एयर मूवमेंट, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बार ईरान पर डायरेक्ट विध्वंसक हमला कर सकता है, डायरेक्ट इंटरवीन। C-17 ग्लोब मास्टर और टैंकर, नितिन यहां पर ट्रंप के शॉट दिखाइए। टैंकर विमानों की संख्या अचानक बढ़ गई है। 2025 में ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले से पहले जैसी तैयारी की जा रही है। खमने के पास देश छोड़ने के लिए कुछ दिन बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा गुलशन भाई, बी ऑन स्टैंड बाय, आई एम गोइंग टू मूव। नेतन्याहू ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर नहीं होने देंगे, बड़ी खबर। और मैं आपको बताने वाला हूं ईरान क्या कर रहा है, वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा है। वी आर हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर, क्या ये कहा जाए? मैं बख्शी सर से पूछूंगा। ईरान को मिसाइल ताकत बनने नहीं देगा इजराइल, बड़ी खबर। और अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल पर कब ईरान ने अपने आप हमला किया है? कौन एग्रेसर? तो हमेशा इजराइल रहा है। यहां पर बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। नेतन्याहू की ईरान को बड़ी वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की इजाजत नहीं है, बड़ी खबर।
ईरान में दोबारा बैलिस्टिक मिसाइल इंडस्ट्री खड़ी नहीं होने देंगे। बड़ी खबर, ईरान को अपना समृद्ध यूरेनियम देश से बाहर हटाना होगा। फिर इजराइल की शर्त, ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता 0 हो। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी तेज, ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक प्लान को दी मंजूरी। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है, ईरान के खिलाफ आयरन स्ट्राइक ऑपरेशन को मंजूरी है। एक और खबर है कि उन्होंने पुतिन से बोला है कि रिलैक्स, हम हमला नहीं करेंगे, यह भी खबर है। लेकिन कौन यकीन करेगा? हमले से पहले हाई अलर्ट मोड में इजरायली सेना। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। इजरायली मीडिया में रिपोर्ट यह आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा वीडियो की पर। और नितिन, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, इजराइल की ईरान पर हमले की तैयारी तेज हो गई है। नेतन्याहू ने आयरन स्ट्राइक नाम के अटैक प्लान को मंजूरी दे दी है। बगल में देखिए क्या खबर चल रही है, ईरान में इजराइल के टारगेट और हमले का वक्त दोनों लॉक कर दिया गया है। 5 घंटे की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में टाइमिंग और स्टेज की चर्चा है। इजरायली सेना ने ईरान सिनेरियो पर मिलिट्री ड्रिल तेज कर दिए। ईरान वर्सेस इजराइल में इस बार अमेरिका की भूमिका ज्यादा रहने वाली है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले का डर, ये देखिए, ब्रेक करिए। ईरान को इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई की आशंका। बड़ी खबर, ट्रंप की वेनेजुएला रणनीति से तेहरान में चिंता बढ़ गई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद ईरान के अंदर अमेरिकी ऑपरेशन की आशंका है। बड़ी खबर, ईरान में अधिकारियों को वेनेजुएला के स्ट्राइक से हमले का डर सता रहा है। अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। वेनेजुएला ऑपरेशन में ईरान में जून में हुए हमलों की याद दिला दी है। विद्रोह के बीच तेहरान के पास सीमित विकल्प और बड़े जोखिम की चर्चा चल रही है। इस सब के बीच में आइए जरा एक और बड़ी खबर, नितिन ये दोनों खबर संभाल के रखेगा। ईरानी सुरक्षा बलों ने मोसाद एजेंट को किया गिरफ्तार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में जारी विद्रोह में शामिल होने का आरोप, देखिए शॉट्स भी हैं। 40-60 फर्स्ट ऑन TV9, इंस्टाग्राम के जरिए इंटेलिजेंस जुटाने और मोबाइल ट्रैकिंग का आरोप। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में काम कर रहा था एजेंट। मोसाद खुले तौर पर कर चुका है विद्रोह की अपील। बड़ी खबर ये देखिए, इस खबर को स्किप करिए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए अब जो अगली खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। एक बार कैम 4 पर आइए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज ये चैनल बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको वो खबरें दिखा रहा है जो आप कल्पना भी कर सकते नहीं है कि ईरान के पास क्या क्षमता है। ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल है जिससे सारे सिग्नल्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, और वो उन्होंने इंडक्ट कर लिया, ये भी खबर आ रही है। बख्शी सर मैं आपके पास आ रहा हूं, बाल सर मैं आपके पास आ रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, हिंसा के बीच ईरान की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए। एक हफ्ते में तीसरी बार बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रही है ईरान की सेना। ईरान में तख्ता पलट की आशंका के बीच सैन्य तैयारी। ईरान की जंगी तैयारी से मिडिल ईस्ट में बड़ा तनाव। बड़ी खबर,